हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंडरिटन नोट्स में। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ विशेष, जिसके अंतर्गत टॉपिक है छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागरण 1900 से 1920 तक। इस बीच प्रमुख जो घटनाएं हुई हैं उसे देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल CGPSC हैंडरिटन नोट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जाती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। टॉपिक है छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जागरण 1900 से 1920। सबसे पहले है बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। ये हुआ था 1905 में। वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल था 1899 से 1905 तक। बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या था? तो कारण था उसका बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ था तो इसका परिणाम क्या हुआ? तो छत्तीसगढ़ में परिणाम हुआ कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह, शिवलाल मास्टर और शंकरलाल खरे ने साथ मिलकर खादी के प्रचार के साथ स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। ये घटनाएं हुई छत्तीसगढ़ में। 1905 में ही समित्र मंडल की स्थापना हुई थी, जिसके गठन करते थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसका उद्देश्य क्या था? तो छत्तीसगढ़ की जनता में राष्ट्रीय भावना जागृत करना, ये समित्र मंडल की उद्देश्य थी। विशेष क्या है? तो बंग भंग आंदोलन के दौरान समित्र मंडल की गठन की गई थी। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थापना सन 1906। गठनकर्ता कौन थे? CM ठक्कर। कहाँ गठित हुआ था? तो ये हुआ था रायपुर में। विशेष क्या है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा सहित विभिन्न राजनेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। अब देखते हैं प्रांतीय कांग्रेस का सत्र, जो 3 बार हुआ था। प्रथम सत्र हुआ था 1903, स्थान है नागपुर में। द्वितीय सम्मेलन हुआ था 1906, स्थान है जबलपुर। और तृतीय सम्मेलन हुआ था 1907, स्थान है रायपुर। देखते हैं तृतीय सम्मेलन जो रायपुर में हुआ था 1907 में, उसमें विशेष क्या है? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे श्री केलकर, और स्वागताध्यक्ष कौन थे? बैरिस्टर हरि सिंह गौर। परिणाम क्या हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की भांति ही यहाँ भी कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। राष्ट्रीय स्तर में 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी, जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ा था। तो छत्तीसगढ़ में गरम दल के नेता हुए पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित माधवराव सप्रे, ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव। जबकि नरम दल के नेता हुए केलकर, हरि सिंह गौर और डॉक्टर शिवराम मुंजे। यह हुआ तृतीय सम्मेलन रायपुर 1907। अगला है देश का प्रथम छात्र हड़ताल। यह भी हुआ था 1907 में। कहाँ हुआ था? तो नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में, जिसके नेतृत्व करते थे ठाकुर प्यारेलाल। अब देखते हैं हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन, जो हुआ था 1908 में। किनके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो 9 जून 1908 को लोकमान्य तिलक द्वारा केसरी मराठी समाचार पत्र का प्रकाशित किया गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि इन्हें 24 जून 1908 को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब तिलक जी को जेल भेज देने के विरोध में
बम्बई एवं छत्तीसगढ़ में हड़ताल हुए थे। केसरी मराठा पत्रिका क्या था? इसका अनुवाद हिंदी में माधवराव सप्रे द्वारा किया गया था, जिसे हिंद केसरी पत्रिका के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं प्रभु आनंद समाज वाचनालय। इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। कहाँ? तो यह हुआ था रायपुर में। विशेष क्या है? जब गांधी जी कंडेल नहर सत्याग्रह में शामिल होने छत्तीसगढ़ आए थे तो महिलाओं को यहीं पर संबोधित किए थे। फिर है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना सन 1909। स्थान कहाँ है? राजनांदगांव। और इसके स्थापना करते थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, जिनके सहयोगी थे पंडित राजूलाल शर्मा और पंडित छबीलाल चौबे। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? तो राजनांदगांव के निवासियों में राष्ट्रीय भावना उत्प्रेरित करना सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना के उद्देश्य थे। अगला है कान्यकुब्ज सभा की स्थापना 1912, जिसके स्थापना करते थे पंडित रविशंकर शुक्ला। विशेष क्या है? इसकी जो स्थापना हुई थी वे समित्र मंडल के तर्ज पर हुई थी। अगला है मालगुजारों का सम्मेलन 1915। कब हुआ था? 20 जून 1915 को। स्थान है टाउन हॉल रायपुर में। विशेष क्या है? तो इस सम्मेलन में 300 मालगुजारों का जिन्होंने भाग लिया था। अगला है प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, जो नागपुर में हुआ था, रायपुर में हुआ था और धमतरी में हुआ था। नागपुर में हुआ था सन 1915 में, रायपुर में हुआ था 1917 में और धमतरी में हुआ था 1918 में। सबसे पहले देखते हैं नागपुर में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के बारे में। इस सम्मेलन में ई राघवेंद्र राव ने गरम दल और नरम दल के बीच मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी। किन्होंने की थी? तो ई राघवेंद्र राव ने। इस समय समिति का गठन हुआ सीपी एंड बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन का, जिसका मुख्यालय नागपुर में हुआ और छत्तीसगढ़ से सदस्य हुए सीएम ठक्कर। 1907 में ही अध्यक्षता कर रहे थे सीएम ठक्कर। स्वागताध्यक्ष थे डॉक्टर हरि सिंह गौर। कारण क्या था? तो होम रूल आंदोलन का समर्थन करना। और परिणाम क्या हुआ? विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया। ये था प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन नागपुर के बारे में। अगला देखते हैं प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन रायपुर के बारे में, जो हुआ था 1917 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर हरि सिंह गौर। छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि भाग लिए पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित रामदयाल तिवारी, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप और लक्ष्मण राव। इन्होंने प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन रायपुर में भाग लिए। इसका उद्देश्य क्या था? तो होम रूल लीग आंदोलन को गांव कस्बों तक विस्तार करना तथा स्वराज फंड में धनराशि एकत्रित करना। वर्ष 1918 में क्या हुआ कि इसकी अध्यक्षता किए हरिदास। और कारण क्या था? तो अधिवेशन में सरकार की क्रूर लगान वसूली जो नीति थी और होम रूल आंदोलन के प्रति सरकार के रुख व युद्ध नीति का विरोध करना। यह हुआ प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन रायपुर के बारे में। अगला देखते हैं प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन धमतरी के बारे में, जो हुआ था वर्ष 1918 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित माधवराव सप्रे। प्रतिनिधि थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले,
बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और मोहम्मद हमीद हकीम, जिनका योगदान धमतरी में भी प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में था। इसका उद्देश्य था होम रूल आंदोलन के प्रति सरकार के रुख व युद्ध नीति का विरोध करना। ये हुआ प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन नागपुर, रायपुर और धमतरी में हुए, उसके बारे में। अगला है होम रूल लीग आंदोलन 1916। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की और होम रूल आंदोलन का सूत्रपात किया। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की स्थापना और शाखा जो 1917 में हुई थी, उसके नेतृत्वकर्ता और सहयोगी कौन थे। तो रायपुर के नेतृत्वकर्ता थे पंडित रविशंकर शुक्ल और सहयोगी थे लक्ष्मण राव, मूलचंद बागड़ी और पंडित माधवराव सप्रे। जबकि बिलासपुर से नेतृत्वकर्ता थे ई राघवेंद्र राव, जिनके सहयोगी थे गजाधर साव, मुन्नीलाल और अंबिका प्रसाद। जबकि राजनांदगांव से नेतृत्व करते थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह और दुर्ग से नेतृत्व करते थे घनश्याम सिंह गुप्त। विशेष क्या है, तो मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया, अर्थात उस समय छत्तीसगढ़ शामिल था, जहां केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन प्रभावित रहा, जबकि शेष स्थान पर एनी बेसेंट ने नेतृत्व की। दूसरा क्या है, तो होम रूल के प्रचार हेतु 1918 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी छत्तीसगढ़ के रायपुर आए थे। कब आए थे? 1918 को। जो प्रथम राष्ट्रीय नेता जिनका आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये हुआ विशेष होम रूल लीग आंदोलन 1916 के बारे में। अब देखते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में प्रतिनिधित्व सन 1918। अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। छत्तीसगढ़ से किसने भाग लिया था? तो ई राघवेंद्र राव और सीएम ठक्कर। अगला है रोलेट एक्ट, जो हुआ था 1919 में। इसके विरोध में क्या हुआ था छत्तीसगढ़ में? तो स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने जनसभाएं आयोजित कर रोलेट एक्ट रूपी वाले कानून का विरोध किया तथा जुलूस निकाले। रायपुर से नेतृत्व करते थे पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे और महंत लक्ष्मी नारायण। जबकि बिलासपुर में नेतृत्व करते थे ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल और यदुनंदन प्रसाद। यह हुआ रोलेट एक्ट का विरोध 1919। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड और छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव क्या हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। स्थान है अमृतसर, पंजाब में। कारण क्या था? तो पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। परिणाम क्या हुआ? तो 19 अप्रैल 1919 को खंडवा में एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल और ई राघवेंद्र राव ने भाग लिया था। हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। अगला है राजिम किसान मजदूर सभा, जो हुआ था फरवरी 1920 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित विष्णुदत्त शुक्ल और इनके सहयोगी थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल और माधवराव सप्रे। परिणाम क्या हुआ? तो छत्तीसगढ़ के गांवों कस्बों में कांग्रेस संगठन का प्रचार हुआ तथा राजनीतिक जागरण उत्पन्न हुआ। इसमें विशेष क्या है? तो छत्तीसगढ़ के गांव-गांव के किसान और मजदूर इसमें भाग लिए थे। यह हुआ राजिम किसान मजदूर सभा फरवरी 1920।
अगला देखते हैं खिलाफत आंदोलन और छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 में, जिसके नेतृत्व करता थे राष्ट्रीय नेता असगर अली। जबकि रायपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, और बिलासपुर से नेतृत्वकर्ता थे वजीर खां, अकबर खां और हकीम खां। विशेष क्या है, तो असगर अली ने अपने उद्बोधन में खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसमें हिंदुओं के भाग लेने हेतु प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित किया था। यह हुआ खिलाफत आंदोलन और छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव सन 1920। इसी में है बिलासपुर में राजनीतिक सम्मेलन जो हुआ था 1920 में, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर मुंजे द्वारा। कारण क्या था उसका, तो स्वराज्य व खिलाफत आंदोलन के समय जन समुदाय में राजनीतिक जागरण एकत्रित करना। अब देखते हैं बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था राजनांदगांव में। सबसे पहले देखते हैं बीएनसी मिल मजदूर के बारे में। तो इसका स्थापना हुआ था 1892 में, जिसके स्थापनाकर्ता थे राजा बलराम दास। स्थान कहाँ है, तो राजनांदगांव। और इसमें विशेष क्या है, तो यह छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग है बीएनसी मिल मजदूर। अब देखते हैं कि आंदोलन कब कब हुआ है। पहला आंदोलन हुआ है 1920 में, दूसरा हुआ है 1924 में, और तीसरा हुआ है 1937 में। तीनों के नेतृत्व करते थे ठाकुर प्यारेलाल। तो देखते हैं 1920 में हुए बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन का कारण क्या था, तो मजदूरों से अधिक कार्य करवाना तथा वेतन कम देना। ठाकुर प्यारेलाल के सहयोगी कौन थे, तो ठाकुर साहब शंकर यरे। विशेष क्या है, तो 1920 में हुए आंदोलन 36 दिनों तक चला था। इसका परिणाम क्या हुआ, तो मजदूरों के कार्य करने के घंटों में कमी कर दिया गया। नोट इसमें याद रखेंगे, जो इस आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध श्रमिक नेता वी गिरी राजनांदगांव आए थे। अगला देखते हैं 1924 के बारे में, जिसका कारण था श्रमिकों की स्थिति पर दमनकारी नीति। इसका परिणाम क्या हुआ, तो मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच समझौता हुआ। विशेष क्या है, तो ब्रिटिश शासन द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह को राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया था, जबकि ठाकुर प्यारेलाल के सहयोगी थे शिवलाल, राजूलाल शर्मा और सीताराम। अब देखते हैं 1937 में हुए बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन के बारे में, जिसका कारण था मजदूरों के वेतन में कटौती। ठाकुर प्यारेलाल के सहयोगी थे राजूलाल शर्मा। इसका परिणाम क्या हुआ, तो जो प्रमुख 20 मांगें रखी गई थी उसमें से 19 मांगें स्वीकार कर ली गई थी। विशेष क्या है, तो मजदूरों के वेतन में वृद्धि की गई तथा ठाकुर प्यारेलाल के जो निष्कासन आदेश था उसे रद्द किया गया। ये हुआ बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन राजनांदगांव के बारे में, जो हुआ था 1920, 1924 और 1937 में। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में, इसका छत्तीसगढ़ में क्या योगदान था और क्या प्रभाव पड़ा था। असहयोग आंदोलन हुआ था सन 1920 में। देखते हैं 1920 नागपुर अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन कौन प्रतिनिधित्व किए थे, उसके बारे में देखते हैं। तो रायपुर से प्रतिनिधित्व किए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे और सीएम ठक्कर। जबकि बिलासपुर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल। धमतरी से प्रतिनिधित्व कर रहे थे नारायण राव मेघावाले, नत्थूजी जगताप और छोटेलाल श्रीवास्तव। और राजनांदगांव से नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर प्यारेलाल। यह हुआ असहयोग आंदोलन के दौरान
अलग अलग स्थानों में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागी। अब देखते हैं कि आखिर असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था विदेशी वस्त्रों, स्कूलों, न्यायालयों, सरकारी नौकरियों, उपाधियों का त्याग, मद्यपान निषेध हेतु आंदोलन करना एवं खादी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना। इसके अलावा राष्ट्रीय स्कूलों एवं पंचायतों को भी बढ़ावा दिया जाना। ये था असहयोग आंदोलन का उद्देश्य। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान था। तो सबसे पहले देखते हैं वकालत का परित्याग कि कौन कौन से व्यक्ति ने अपना वकालत का परित्याग किया था। तो बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव, ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल और NR खानखोजे, इन्होंने अपने वकालत का परित्याग किए थे। जबकि रायपुर से पंडित रामदयाल तिवारी और पंडित यादवराव देशमुख, जबकि दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और रत्नाकर झा, इन 8 व्यक्तियों ने अपना वकालत का परित्याग किया था। इसमें विशेष याद रखेंगे कि 4 मार्च 1921 को रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया था। दूसरा देखते हैं मादक पदार्थों का बहिष्कार रायपुर में और बिलासपुर में किन्होंने नेतृत्व किया था। तो मादक पदार्थों का बहिष्कार हुआ था 7 फरवरी 1921 को, जिसमें रायपुर में नेतृत्व कर रहे थे पंडित सुंदरलाल शर्मा और इनके सहयोगी थे कुतुबुद्दीन, जबकि बिलासपुर से नेतृत्व कर रहे थे हीरालाल कलाल। अब देखते हैं सरकारी पद व उपाधियों का त्याग किन्होंने किया था। तो शासकीय सेवा का त्याग किए थे यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मी नारायण वर्मा और सोमेश्वर शुक्ला। जबकि उपाधि का त्याग किए थे अर्थात राय साहब उपाधि का परित्याग किए थे पहला वामन राव लाखे ने, दूसरा कल्याण मोरारजी थेंकर और तीसरा सेठ गोपी किशन द्वारा। इसमें विशेष क्या है, तो पंडित वामन राव लाखे को जनता की ओर से लोकप्रिय उपाधि दी गई थी। किन्हें दी गई थी? पंडित वामन राव लाखे को, जब इन्होंने राय साहब की उपाधि का परित्याग किया था। चौथा है चुनाव का बहिष्कार व त्यागपत्र। तो देखेंगे कि बैरिस्टर थेंकर जो कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार जो थे, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। दूसरा बाजीराव कृदंत जो धमतरी महासमुंद क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए थे, उन्होंने तत्काल त्यागपत्र दे दिया था। तीसरा है काउंसिल का बहिष्कार पंडित रविशंकर शुक्ल तथा CM ठक्कर द्वारा भी किया गया था। पांचवा है स्कूल कॉलेज का बहिष्कार। तो बिलासपुर से ब्रिटिश स्कूल का परित्याग किए थे लक्ष्मण प्रसाद, पंचम सिंह, नर्मदा प्रसाद, जमुना प्रसाद वर्मा, विद्याचरण वर्मा, त्रिभुवन लाल, मुरलीधर मिश्र और बंशीधर मिश्रा। इन्होंने बिलासपुर में ब्रिटिश स्कूल का परित्याग किए थे। जबकि मुंगेली में सरकारी स्कूल का परित्याग शिवशंकर सहाय और रामलाल वैश्य के द्वारा किया गया था। विशेष याद रखेंगे कि कर्मवीर पत्रिका के माध्यम से स्कूल और कॉलेजों के बहिष्कार को प्रेरणा मिली थी। जबकि सुंदरलाल जी के भाषण को सुनकर स्थानीय स्कूल के 53 विद्यार्थियों ने तत्काल स्कूल त्याग दी थी। ये था स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार। अब देखते हैं राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में। तो असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में रायपुर, धमतरी, बिलासपुर एवं राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया था। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना माधवराव सप्रे, गोपी किशन, बाल किशन एवं राम किशन के द्वारा किया गया था। जबकि धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा की गई थी। बिलासपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना बद्रीनाथ साव और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा किया गया था।
जबकि राजनांदगांव राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र और ठाकुर पुन्नालाल सिंह के द्वारा किया गया था। 7वां है विदेशी वस्तुओं का प्रसार व स्वदेशी वस्तुओं का प्रसार व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो याद रखेंगे कि 7 से 15 अक्टूबर के बीच रावत भाटा के मैदान में खादी सप्ताह मनाया गया था और जो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे उन्होंने धमतरी में अपने घर में खादी उत्पादन केंद्र खोला था। तीसरा याद रखेंगे कि रायपुर नगर कांग्रेस समिति ने स्वदेशी प्रचार में 460 चरखे मुक्त बांटे थे। ये था स्वदेशी वस्तुओं का प्रसार व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जो था छत्तीसगढ़ के तरफ से योगदान। अगला वीडियो 1921 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक का रहेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।